तो गंगा माता ने अपने ही 7 बच्चों को नदी में बहा दिया, जल विहार कर दिया, पैदा होते साथ मार डाला। अब माइंड में थॉट आता है ना कि एक माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है, क्योंकि माँ को तो यार करुणा का सागर माना जाता है। तो महाभारत का ये प्रसंग है कि गंगा जी ने अपने 7 बच्चों को पानी में बहा दिया था। अब जो हमारी पिछला पार्ट था वो था कि महाभारत की स्टार्टिंग कैसे होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि गंगा का शांतनु से विवाह हुआ, इसके बाद क्या कस्में थी और क्यों इन्होंने, क्या बिहाइंड जो था, इसकी बैक स्टोरी क्या थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और गंगा पुत्र जो भीष्म थे, उनका नाम देवव्रत था, वो कैसे हुए। तो बेसिकली आप समझिए। सबसे पहले तो राजा शांतनु जो थे वो नदी के पास एक दिन ऐसे जा रहे थे, तो वहाँ पे उन्हें एक सुंदर सी लड़की मिली जो थी गंगा। अब इन्होंने देखा उनको पसंद आ गई, उन्होंने शादी का प्रस्ताव किया। तो गंगा माता ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उनके लिए एक शर्त थी कि वो कभी भी लाइफ में कुछ भी करेंगे, कुछ भी करें, वो ये पूछेंगे नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया या आप ऐसा क्यों कर रही हो। ये कभी उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। अच्छा, बैक स्टोरी ये है कि अब आप बोलेंगे कि गंगा माता और एक इंसान की शादी कैसे हो सकती है। तो स्टोरी में थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ भी हम इसके ऊपर भी एक बैक स्टोरी है। तो यहाँ तो ये हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैं आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा। अब इनका एक बच्चा होता है, एक पुत्र होता है, जिसको गंगा माता जाती हैं नदी में बहा देती है। ये शांतनु देखते हैं उनको, अब पता नहीं एक पिता है जैसे बच्चा अभी हुआ है, पैदा हुआ है, और जिसकी माँ उसे नदी में बहा दे तो उस पिता पे क्या बीतेगी, आप समझ सकते हो उस करुणा को। तो ये एक, फिर ऐसे ही दूसरा बच्चा होता है, ऐसे ही 3 4 5 6 7 बच्चे तक माता क्या करती हैं कि इन बच्चों को नदी में बहा देती हैं। अब 8वां बच्चा जब इनका होता है और ये जैसे उसको बहाने के लिए जाती है नदी के पास, वो बिल्कुल डुबोने वाली रहती हैं, ये बोल देते हैं कि रुक जाइए, अब तुमने मेरे 7 बच्चों की हत्या कर दी, तुमने मार डाला, मैंने नहीं पूछा, लेकिन अब मैं पूछता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। क्या तुम्हें जरा सा नहीं लगता कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक माँ हो के तुम अपने बच्चों की हत्या कैसे कर सकती हो। तो फिर यहाँ गंगा जी बताती हैं, अब ये बैक स्टोरी जो ये 7 लोगों को पानी में जो बहा दी, इनकी बैक स्टोरी जाती है कहाँ से, बिहाइंड द सीन हम चलते हैं बहुत पहले। तो जो हमारे 12 आदित्य 8 वसु जो होते हैं ना हमारे देवताओं में से, तो जो 8 वसु रहते हैं, ये एक दिन एक जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वहाँ पे इनको इनकी जो पत्नी थी, एक वसु की, प्रभास नाम था उसका, है ना, कुछ लोग उसको व्यो भी बोलते हैं, व्यो प्रभास। तो इनकी जो पत्नी थी, उनको एक गाय की जो बछड़ी रहती है ना, बच्ची गाय की, जिसका नाम था नंदिनी। अब ये कोई ऐसी नॉर्मल सी गाय नहीं थी, कामधेनु गाय की बच्ची थी ये, ठीक है, जिसका जन्म ही उद्धार के लिए हुआ था, और महर्षि वशिष्ठ के यहाँ थी ये गाय। अब क्या हुआ कि इनकी पत्नी को ये पसंद आ गई, तो इन्होंने बोल दिया कि इसको चुरा लिया जाए, इसका हरण कर लिया जाए। तो यहाँ पे प्रभास ने क्या किया, अपने सातों जो वसु थे, दोस्त भाई, सबको उकसाया कि इसको कैप्चर कर लेते हैं हम लोग, और इन्होंने उस गाय को कैप्चर कर लिया। अब जैसे इस बात का पता चला महर्षि वशिष्ठ को, तो भाई इन्होंने दे दिया गुस्से में श्राप कि आप 8 जो वसु हैं, आपको धरती लोक मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा और इस पाप को भोगना पड़ेगा। अब ये बात इनको जैसे पता चली तो ये बिल्कुल दौड़े भागे चले महर्षि के पास कि प्रभु, ये तो अनर्थ हो गया, क्या कर दिया, आप श्राप मत दीजिए, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इसका रास्ता तो उन्होंने बोला कि श्राप तो मैं दिया हूँ, ठीक है, बोले इसको कम हो सकता है, वापस नहीं ले सकता। तो जो 7 जो वसु हैं, ये आप लोग आपके जन्म से साल भर के भीतर ही वापस स्वर्गलोक में आ जाओगे। लेकिन जो प्रभास है, जिसका मेन किया धरा है, जिसने उकसाया, भैया आपको तो पूरा जीवन काल आपको अब भटकना पड़ेगा अपने मृत्यु लोक में ही, आपके पाप की सजा तो जरूर मिलेगी। तो जो 8वां बच्चा जो गंगा जी का था, जिसको ये बाहर नहीं पाई थी, रोक लिया गया था, तो यही थे देवव्रत, गंगा पुत्र भीष्म। तो आप जानते हैं कि भीम का जो जीवन था वो कितनी कठिनाइयों से जूझता हुआ ये चला हुआ है ना ये। अब जो दूसरी बैक स्टोरी रहती है कि गंगा माता और राजा जो शांतनु थे, क्या इनकी भी बैक स्टोरी है? तो हाँ दोस्तों, इनकी भी बैक स्टोरी है। और क्यों 8 वसु गंगा जी के ही बेटे हुए, कहीं और के भी तो जन्म हो सकता है ना, तो इसकी बैक स्टोरी भी जाती है। तो एक राजा थे, राजा महाभीष, ठीक है। तो महाभीष ने इतना अश्वमेध यज्ञ किया कि इनको मिला स्वर्ग,
और एक दिन इंद्र जी के यहाँ पे दरबार लगा हुआ था जहाँ पर ये भी थे, है ना। और इसके बाद वहाँ पे ब्रह्मपुत्री गंगा जी भी बैठी थी। वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कर लिए पसंद, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तो फिर जब ये दोनों देख रहे थे तो बाकी जितने देवता थे वो इन लोगों को देख के शमश अपना सिर झुका लिए। तो ब्रह्मा जी जब इन दोनों को देखे तो इनका हो गया दिमाग खराब और इन्होंने बोला कि तुम लोगों ने यहाँ जो सभा बैठी है इसकी शालीनता को भंग किया है, तो अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम धरती लोक में मृत्यु लोक में दोनों की दोनों तुम जन्म लोगे। और जब जन्म लोगे और जिस दिन गंगा इनका छोड़ के चली जाएगी तभी तुम वापस आ पाओगे। तो ये रहती है बैक स्टोरी। अब जैसे ही पता चलता है इन 8 वसुओं को कि भैया गंगा माता को भी श्राप मिला है कि आपको भी धरती मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, तो ये जाते हैं सब गंगा जी के पास और बोलते हैं कि माता जैसा आपको श्राप है हमें भी श्राप है, तो हम चाहते हैं कि हम आपकी कोख से पैदा होएं, आप हमारी माता बनो और आपके हाथों से हमारा उद्धार हो। तो ये बैक स्टोरी कनेक्ट करती है जब महाभारत में जब आते हैं, तो जब गंगा जी जो 7 बच्चों को जो भा देती है ये 7 वसु ही रहते हैं और जो 8वां वसु रहता है जिसको नहीं भा पाते ये बनते हैं हमारे गंगा जी के पुत्र, गंगा पुत्र भीष्म देवव्रत, जो कि वहाँ पिछले जन्म में प्रभास और व्यूह नाम से इनको जाना जाता रहा। तो ये बैक स्टोरी रही। अब यहाँ से ये कनेक्ट ऐसे होती है। तो अब इसका रीज़न आपको पता चल गया होगा कि एक माता का, गंगा माता का विवाह कैसे हुआ और दूसरा जो सबसे मेन माता ना कि गंगा ने अपने 7 बच्चों की हत्या क्यों करी थी, तो इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट इसके बाद वाला रहने वाला वो रहने वाला है भीष्म की प्रतिज्ञा के ऊपर। और मैं बता रहा हूँ कि जो आप लोग सुनते हैं ना कि महाभारत क्यों हुई थी, कि एक औरत की वजह से हुई थी, द्रौपदी की वजह से हुई थी, क्या किसके वजह से हुई थी, तो जो मेन रीज़न होता है अगर यहाँ पे भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं आती तो महाभारत ही नहीं होती। तो वो क्या प्रतिज्ञा थी और वो किस वजह से उन्होंने ली कि मैं शादी नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, तो उसको हम समझेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो लंबी हो चुकी है तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।